नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु अरोड़ा आज फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। कुछ अच्छे विचार, कुछ अच्छी भावनाएं, कुछ ऐसे टिप्स जो आपकी ज़िंदगी को अगर आप सुनकर अमल कर लें तो ज़िंदगी में एक आनंद ले आएंगे। तो कुछ ऐसे ही विचारों को मैंने कुछ कहानी के माध्यम से आज इसमें बांधने का प्रयत्न किया है। मन में कभी किसी की सेवा का विचार आए, किसी की सहायता का विचार आता है तो उसे इमीडिएट पूरा कर लें, उसे टालें नहीं। पर जब जब हमारे मन में किसी का बुरा करने का विचार आए, बुरा करने का ख्याल आए तो उसके ऊपर 10 बार विचार करो, 10 बार सोचो कि हम ये सामने वाले का बुरा क्यों करना चाह रहे हैं। क्योंकि जिस दिन हमने एक बार अपने दिल की अदालत में अर्जी लगानी शुरू कर दी तो उस दिन जो है हमारी ज़िंदगी में सफलता हमारे कदमों में होगी और हमारी ज़िंदगी के जो सारे फैसले हैं वो सही होंगे। तो यहाँ आज आपको मैं कहानी के माध्यम से बताने जा रही हूँ कि क्यों मैंने ये शब्द बोले कि किसी की सेवा और सहायता का विचार आए तो उसे तुरंत पूरा कर लेना चाहिए, परंतु बुरे काम में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक दिन महर्षि चिरकारी जो महर्षि गौतम हैं, उन्होंने अपने पुत्र को यही उपदेश दिया और बताया कि जब तुम्हारे मन में किसी का आता है कुछ अच्छा करने का विचार तो उसे तुरंत कर दो, पर जब किसी के लिए हिंसा, किसी के लिए गलत विचार, किसी के लिए कोई साजिश, कोई षड्यंत्र करने का विचार मन में पैदा हो रहा हो, भाव पैदा हो रहा हो या कोई उसको करने की कोशिश कर रहा हो तो खुद को भी रोको और सामने वाले को भी रोको। और कम से कम गलत विचार को इम्प्लीमेंट अगर आप करने जा रहे हैं तो 12 घंटे का समय अपने आप को ज़रूर दीजिए कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो देखिए, जो गलत कार्य, गलत विचार हैं, अगर आपने वो 12 घंटों के लिए रोक लिए तो ऑटोमेटिक आपकी ज़िंदगी से वो बुरे विचार और बुरे काम जो हैं हट जाएंगे। तो एक दिन महर्षि गौतम को बड़ा क्रोध आता है अपनी पत्नी पर और क्रोध में बहुत ऊंचा ऊंचा बोलते हैं। हालांकि ऋषियों को क्रोध करने का नहीं रहता, पर कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने जब नीचे बनाकर भेजा है तो कोई ना कोई एक अवगुण सब में देकर भेजा है। उसके ऊपर हम कैसे काबू पाते हैं ये हमारे अपनी विल पावर के ऊपर बात है। तो इसी तरह से महर्षि गौतम जो हैं वो बड़े क्रोध कर रहे थे और चाहते चाहते अपने पुत्र को आदेश दे गए कि मैं जा रहा हूँ, ये तलवार पकड़ो और अपनी माता की हत्या कर देना। एक तो मातृ हत्या, गुस्से में आदेश, हिंसा का आदेश। और अब चिरकारी ने तलवार पकड़कर वो चलने लगा तो उसे अपने पिता का दिया हुआ उपदेश ही ध्यान में आ गया। कई बार हम क्या करते हैं, उपदेश सुन लेते हैं पर उन पर अमल नहीं करते। पर महर्षि गौतम के पुत्र ने अपने पिता के दिए हुए उपदेश का जब उसे स्मरण हो पाया, उसने तलवार वही रोक ली कि नहीं, हो सकता है पिताजी भी अपने आप को ये क्रोध में कुछ आदेश देकर गए हैं, जब तक तो वो वापस आएँ और उस पर पुनर्विचार कर लें। और तब तक मुझे भी, क्योंकि मुझे हिंसा करनी है, मुझे गलत विचार मेरे मन में मेरे पिताजी डाल कर गए हैं और गलत चीज़ें मेरे मन। चिरकारी को अपने पिता के उपदेश याद आते हैं और वो तलवार लेकर वहीं रुक जाता है और एक और रख देता है और ये सोचता है मन में कि मेरे पिता को जब दोबारा से अपनी गलती का भान होगा तो वो ज़रूर इस हिंसा को रोकेंगे, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि ये क्रोध में दिया हुआ आदेश है। आपस में जो उनका लड़ाई झगड़ा हुआ वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। शाम को जब महर्षि गौतम को ध्यान आता है, ओहो मैं क्या आदेश दे आया अपने पुत्र को, तो वो भागे भागे आश्रम में जाते हैं। और उनको तो अनिष्ट की आशंका हो रही थी, परंतु उन्हें अपना दिया हुआ उपदेश ध्यान में नहीं रहा। जब वो आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने चिरकारी से पूछा, क्या तुमने माता की हत्या कर दी? तो चिरकारी बोले, पिताजी आपने ही तो उपदेश दिया था कि अगर किसी की हिंसा करनी हो, कोई गलत विचार मन में आ रहा हो तो उसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने आपके कहने पे माता की हत्या नहीं करी। महर्षि ने क्या किया, उससे तलवार खींची और नदी में फेंक दी। क्यों फेंक दी? उन्हें संतोष था, उन्हें मन में विश्वास हुआ कि आज जो मैंने अपने पुत्र को उपदेश दिए उसकी वजह से आज मेरी पत्नी की हत्या नहीं हुई, मेरा पुत्र जो है मातृ हत्या के पाप से बच गया। और एक जो उपदेश मैंने उसको तो दिया वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी रहा
तो बुरे काम का जब भी मन में ख्याल आए, ये मैंने कहानी के माध्यम से आपको इसलिए समझाया है ताकि आप इसे ताउम्र याद रख सकें कि बुरे काम का जब भी दिमाग में आए उसे सोचें, समझें और फिर निर्णय लें। और कम से कम बुरे काम के लिए 12 घंटे का समय ज़रूर लें कि जो आप करने जा रहे हैं, जो गलत विचार आपके मन में किसी तीसरे व्यक्ति के लिए आ रहे हैं, जो गलत धुआं तीसरे व्यक्ति के लिए खोदने जा रहे हैं, उसके ऊपर आप शांति से विचार कर सकें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को अपने मन की अदालत में एक बार ज़रूर हाजिरी लगाएं। जिस दिन आप अपने मन की अदालत में हाजिरी लगाना शुरू कर देंगे ना, उस दिन देखना ज़िंदगी के सारे फैसले जो हैं वो सही हो जाएंगे। खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए और अपनी ज़िंदगी में शांति लाना सीखिए। गलत कार्य, गलत विचारों को जैसे ही वो आए, उठकर पानी पीना शुरू कर दीजिए। आपके वो विचार ऑटोमेटिक शांत हो जाएंगे, खुद भी शांत होंगे, लोगों को भी शांत रखेंगे। तो ज़िंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है। और अगर आप किसी संत महात्मा, किसी अच्छे महापुरुषों की संगति में हैं तो उनके उपदेशों को सुनकर सिर्फ वहीं तक छोड़कर मत आइए, उनको अपने घर लाकर खुद पर भी इम्प्लीमेंट करिए, अपने आस-पास में भी इम्प्लीमेंट कराइए। सबसे पहले आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करिए, फिर अपने परिवार और बच्चों पर इम्प्लीमेंट कराइए। क्योंकि जब हम उपदेश सुनकर आ जाते हैं और हम कहते हैं कि हम तो बड़ा अच्छा सुनकर आए हैं, पर उन उपदेशों को हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, फिर हम दोष देते हैं कि हमने तो इतना वक्त गुरु के सानिध्य में बिता दिया, हम इतना वक्त उनकी कहानियाँ सुनकर आए, उनके उपदेश सुनकर आए, अब तो मेरी ज़िंदगी में अच्छा ही अच्छा होगा। वो अच्छा कब होगा, कैसे होगा? क्योंकि आपने तो कोई प्रयास किया ही नहीं। गुरु ने जो आपको उपदेश दिए वो इसलिए दिए कि आप अपनी ज़िंदगी में उनके दिए हुए उपदेशों को ग्रहण करके उनके ऊपर अमल लाकर अपनी ज़िंदगी को सुखमय बना सकें। तो आज का जो मेरा था कि जब किसी की सहायता का विचार आए तो उसे तुरंत पूरा करें और बुरे काम के लिए 12 घंटे का समय लें। ज़िंदगी आपकी बड़ी स्मूथ और अच्छी चलेगी। धीरे धीरे करके आपके मन से लोगों के लिए बुरा करने का विचार खत्म होता चला जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक सब पे हूँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझे अपनी सजेशन दे सकते हैं कि मैं किस टिप्स पे बोलूँ। धन्यवाद।